एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल एजुआपा। चैप्टर नंबर 12 पे हम लोग आ चुके हैं म्यूचुअल फंड एंड आईएसएम 5A की सीरीज में। अगर आप चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे प्ले स्टोर से अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से और साथ ही साथ बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और हम लोग बहुत ही जल्द अपना और भी कोर्सेज लेकर के आ रहे हैं जो कि आपको जॉब में काफ़ी हेल्प करेंगे। इस तरीके के बैंकिंग प्रोग्राम्स के भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग जॉब्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे ये जो आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स सिलेक्शंस। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुझे लगता है 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि टिपिकल हो। सब कुछ हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं बस उसको थोड़ा सा इलोबरेट किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। रीडिंग मटेरियल है, इसमें कोई भी समझाने वाली चीज़ नहीं है। इंटरनेशनल इक्विटी फंड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो उनको बोलेंगे हम लोग इंटरनेशनल इक्विटी फंड। अब आप इंडिया के अलावा बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही गिफ्ट सिटी आया है जो कि अहमदाबाद में है। गिफ्ट सिटी में यह कॉन्सेप्ट है, गिफ्ट सिटी एक पूरा प्रॉपर ऑफिस है जो जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। और डीमैट अकाउंट अगर आपका एग्जिस्टिंग कहीं पर भी डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पे गिफ्ट सिटी में भी एक आपका एग्रीमेंट होता है। वो आपका ब्रोकर आपको इजिली एक ओटीपी पे आपको ओपन कर देगा, जिसके बाद आपको ये ऑथराइजेशन मिल जाता है कि आप यूएस के कुछ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस के कुछ स्टॉक्स जैसे कि नेटफ्लिक्स है, आपका अमेजोन है, कुछ बड़े स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी। वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक सर्टेन अमाउंट मिनिमम आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो या उसके मल्टीपल में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये केवल गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि इंडिया को भी, इंडिया के इन्वेस्टर्स को भी मल्टीपल देशों में, मल्टीपल कंट्रीज में ये एक्सपोजर मिले कि वहाँ के शेयर्स में, वहाँ के म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स। तो इसी तरीके से आपके म्यूचुअल फंड में भी कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो इंटरनेशनली कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि वहाँ के भी इक्विटी फंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स कहलाते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन इक्विटीज अब्रॉड, ही इज एसेंशियली टेकिंग टू एक्सपोजर, एन एक्सपोजर ऑन इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट, एन एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट ऑफ इन द rupee if the investor invest in US and the US dollar become stronger during the period of his investment, he is benefit if US dollar weakness एंड इसका मतलब होता है कि डॉलर वीक होगा तो इंडियन रुपीज बढ़ेगा। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा क्योंकि आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और ही लूजेस द पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी द लोअर। डॉलर अगर वीक होगा तो आपका रिटर्न वहां पे कम हो जाएगा। तो ये दो तरीके। पोर्टफोलियो टर्नओवर, पोर्टफोलियो टर्नओवर में अगर आपको सिंपल से एक लाइन में बताऊं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो एएमसीज के फंड मैनेजर्स होते हैं, एक साल में अपने पोर्टफोलियो के कितनी बार चर्निंग कर रहे हैं, मतलब कि कितनी बार अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं और नया स्टॉक्स की एंट्री कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर। अगर ज़्यादा कुछ क्वांट फंड्स होते हैं कि जो कि डेटा बेसिस पे और एल्गो बेसिस पे होते हैं, उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर होगा आपके एक्सपेंस रेशियो उतने हाई होते हैं। और पोर्टफोलियो ज़्यादा टर्नओवर इस वजह से भी होता है, कुछ फंड मैनेजर्स प्राइस मोमेंटम को लेते हैं मार्केट में और तो जैसे ही वो ट्रेंड या मार्केट का जो फ्लक्चुएशन निकल जाता है तुरंत एग्जिट करके तो इसे दूसरे सेक्टर में मूव कर जाते हैं। इसलिए भी पोर्टफोलियो टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है। तो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इंटेल ब्रोकिंग कॉस्ट for the scheme. Frequent churning of the portfolio would not only add the brokerage cost but also be indicative of unsteady investment management. वही चीज है, जितना ज्यादा चर्निंग होगा पोर्टफोलियो कॉस्ट भी बढ़ेगा, ब्रोकरेज बढ़ेगी। क्योंकि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑफ वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग a period divided by the average size of net asset of scheme during the period of the portfolio turnover needs to be viewed in the light of the investment styles। और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी बताता है कि जैसे कि कोई एग्रेसिव है अगर फंड मैनेजर है और वो रिटर्न्स भी बना रहा है तो उसका जो एग्रेशन है अगर रहेगा तो स्टॉक्स भी उतने ज़्यादा रीशफल होंगे और स्टॉक्स की चर्निंग ज़्यादा होगी तो रिटर्न्स तो मिलेगा लेकिन उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी।
तो ये आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल बताती है कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो मैनेजर है। वहीं पे कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर है जो कि पैसिवली रख देते हैं और ज़्यादा रिशफल नहीं करते हैं, तो उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, लेकिन वो ये स्टाइल बताता है कि कंजर्वेटिव है फंड मैनेजर, तो ये भी चीज़ है। 6 मंथ होल्डिंग पीरियड मे नॉट बी शॉर्ट फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स मे बी टू शॉर्ट, मतलब 6 महीने में आप किसी को जज नहीं कर सकते उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को, क्योंकि मार्केट की कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि 6-7 महीने कोई भी चर्निंग नहीं हो सकती है। अ शॉर्ट होल्डिंग पीरियड में इंडिकेट दैट द फंड मैनेजर इज लुकिंग फॉर अ tactical investment to take advantage of short-term market opportunities rather than identify and investing in the fundamentally strong companies for the long term। अगर शॉर्ट टर्म में कोई फंड मैनेजर काफी तेजी से चेंज कर रहा है पोर्टफोलियो को, तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है कि प्राइस मोमेंटम से आपको प्रॉफिट दे रहा है। वो फंडामेंटली उन स्टॉक्स को गो थ्रू नहीं कर रहा है, फंडामेंटली उन स्टॉक को एनालिसिस नहीं कर रहा है। उसने प्राइस मोमेंटम देखा और आपके रिटर्न्स के प्रोस्पेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो का चंद किया और अपने आपको प्रॉफिट जनरेट करा के दिया। तो ये आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है। बस इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, हायर द प्रॉफिट पोर्टफोलियो टर्नओवर विल अट्रैक्ट हायर ब्रोकरेज कॉस्ट, दैट मीन्स हायर एक्सपेंस रेशियोज। अब आते हैं पोर्टफोलियो कि दो तरीके के होंगे। कोर पोर्टफोलियो मतलब कि ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होंगे जिन्होंने एक बार अपना पोर्टफोलियो बना लिया, कंजर्वेटिव सोच है, बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ी नहीं करते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड एंड गोल टू द इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म आप किसी पोर्टफोलियो बन गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, अब वो पोर्टफोलियो बन गया, अब उसमें वो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इन ब्रॉड अलाइनमेंट विद द मार्केट, उनका लॉन्ग टर्म रिटर्न पे कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट के फ्लक्चुएशन से उनको कुछ ज्यादा घबराहट नहीं होती। डाइवर्सिफाई इक्विटी लार्ज कैप मिड कैप फंड्स आर द एग्जांपल, और वो इक्विटी लार्ज कैप मिड कैप अब तो मल्टी कैप भी है, इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो को एलोकेट कर लेते हैं। सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, वो टैक्टिकल इन्वेस्टर्स के लिए, टैक्टिकल फंड मैनेजर्स के लिए भी होता है, कि जो कि मार्केट का जो शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है या किसी सेक्टोरियल मोमेंटम आता है, तो उसमें तुरंत प्राइस को ट्रेल करने के लिए या प्राइस से प्रॉफिट बुक करने के लिए, इमीडिएट प्रॉफिट के लिए, या 2 से 3 महीना एक शॉर्ट टर्म रिटर्न जनरेट करने के लिए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन इसको बोलते हैं। इट इज हेल्ड फॉर पीरियड व्हेन द कंडीशन आर सुटेबल। ठीक है, जब मार्केट कंडीशन सुटेबल हो तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। अब इस तरीके के कुछ फंड्स भी होते हैं, जैसे थीमेटिकल फंड्स होते हैं जो किसी थीम को लेकर चलते हैं, साइक्लिकल फंड होते हैं, सेक्टोरियल फंड होते हैं, जैसे कि अभी डिफेंस फंड एचडीएफसी का काफी बढ़िया रिटर्न दिया था एक टाइम पे। दूसरा लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड भी इंटरेस्ट को वेरी करते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आए, 1 महीना 1.5 महीना पैसा लगाया, उसके बाद तुरंत निकल गए। गोल्ड फंड भी होते हैं कि अनस्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियोज की वजह से भी उनमें मोमेंटम होता है, तो उस मूवमेंट को ट्रेल करने के लिए, जैसे आज के टाइम पे गोल्ड का जो मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो गोल्ड का प्राइस 1,01,000 रुपए है। वहीं पे 1.5 साल पहले उसी गोल्ड का प्राइस 55,000 रुपए 10 ग्राम था। तो ये डिफरेंस रहा, डेढ़ कितना तेजी से गोल्ड बढ़ा है 1 सालों में, 1.5 सालों में। The division between core and satellite portfolios will be depend upon each investor's profile. Conservative investors may like a very small proportion of their overall portfolio to be managed tactically. A moderate investor may be comfortable with an 80% allocation to the core investment and 20% exposure to the satellite or tactical portfolio. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है, जिसको घबराहट होती है मार्केट से बहुत मोमेंटम से, तो वो सेफ जाता है। वो आपका टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट जैसे कि लिक्विड फंड्स इन सब में जाएगा, शॉर्ट टर्म में पैसा निकालेगा, निकल जाएगा। लेकिन जो आपका मॉडरेट इन्वेस्टर्स है जो कि लॉन्ग टर्म पर पैसा लगा के रखना चाहता है, वो 20% पैसा अपना टैक्टिकल या सैटेलाइट पोर्टफोलियो में लगाता है, बाकी मेजर पैसा अपना जो 80% है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और अपना पैसा लगा करके उसको इन्वेस्टेड रखने देता है और भूल जाता है। An investor comfortable with taking high risk may have an even higher exposure to tactical investment। Tactical investment में लोग हायर रिस्क भी ले लेते हैं ज्यादा पैसा रिटर्न जनरेट करने के लिए, और रिस्क लेने की वजह से उनको लॉस भी हो सकता है। Significant unit holder means any entity holding 5% or more of the total corpus of any schemes। इस तरीके में क्या है कि significant unit holders means any entity holdings 5% or more of the total corpus of any schemes।
मतलब किसी स्कीम्स में अपना एक्सपोजर 5% ले लेते हैं जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। अमॉन्ग्स्ट इंडेक्स स्कीम ट्रैकिंग एरर्स इज अ बेसिस टू सेलेक्ट द बेटर स्कीम। वही इंडेक्स स्कीम्स क्या होता है, ट्रैकिंग एरर उसमें काफ़ी कम होती है, इसलिए वो बेटर स्कीम होगी इन लोगों के लिए जो कि आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो देख रहे हैं। लोअर द ट्रैकिंग एरर द बेटर इट इज। सिमिलरली गोल्ड ETF नीड टू बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन हाउ वेल दे ट्रैक गोल्ड प्राइस। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि बाइंग और सेलिंग में जो एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है 5 पैसे का, वो आपका बहुत कम होता है आपका जो लिक्विड बीज होते हैं या गोल्ड ETF होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो इसलिए उनका जो है सेल करने का कभी भी लिक्विड कर सकते हैं और उनको उसमें लॉस भी नहीं होता है ट्रैकिंग ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि जो ट्रैकिंग एरर होता है वो 5 पैसे से भी कम होता है, माइन्यूट होता है। तो मैंने कहा था कि 10 से 12 मिनट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं था। कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप इजीली उसे टिक कर सकते हो। और हमारा ये NISM का पूरा जो म्यूचुअल फंड की सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। आने वाले टाइम पे हम NISM के फर्दर सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं। अगर आप 1-to-1 क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो पाएगी। उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको पूरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वेट करिए, आपको बहुत सारे कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि ट्रेंडिंग कोर्सेज भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके करियर ग्रोथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।